नमस्कार, रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। एस्ट्रो मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है महिमा, हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद महिमा जी। आचार्य जी, शादियों का सीजन आ रहा है और अभी नवंबर में शादी होने वाली है बहुत सारे लोगों की, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मांगलिक होते हैं और कहा यह जाता है कि मांगलिक से ही शादी होती है, तो ऐसा क्यों? मेरे हिसाब से ये भ्रांति है। मेरे हिसाब से शायद ज्योतिष का ये सबसे बड़ा धोखा है जो शायद दुनिया को दिया जा रहा है। इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। आचार्य जी इसका खंडन करते हैं? बिल्कुल, मैं खंडन करता हूं इस बात का, और मैं प्रमाण दे सकता हूं। ऐसा खंडन ही नहीं करता हूं, मैं बाकायदा इस बात का प्रमाण दे सकता हूं कि मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक के साथ हो सकती है। मैं तो इस पक्ष में नहीं होता हूं कि मांगलिक की शादी मांगलिक के साथ होनी चाहिए, मैं उसका आपको प्रमाण देता हूं। मांगलिक का मतलब क्या है? ज्योतिष में कुछ हाउसेस कहे गए हैं जी। पहले घर में मंगल हो तो मांगलिक कहा जाता है, फोर्थ हाउस में मंगल हो तो मांगलिक कहा जाता है, सेवंथ हाउस में मंगल हो तो मांगलिक कहा जाता है, एट्थ में मंगल हो तो मांगलिक कहा जाता है, 12th हाउस में मंगल हो तो मांगलिक कहा जाता है। पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर, 12वां घर, ये 5 घर हैं जहां मांगलिक होता है। अब दूसरी चीज, इसको मैं एक लॉजिक के थ्रू समझा रहा हूं जिसको समझने की आवश्यकता है। ये 5 घर इसमें मांगलिक होता है। खैर, चंद्र मांगलिक और शुक्र मांगलिक की बात करते हैं, उसको इतना ज्यादा कंसीडर नहीं किया गया है, इतना ज्यादा नहीं समझा गया है। लग्न में मंगल होने पर लड़का या लड़की बहुत क्रोधी होते हैं। ठीक है, एक और भ्रांति है जिसको शायद, अगर इसमें शायद कार्यक्रम में हमारे पास समय कम है, इस पर कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि मर जाता है या वो मर जाती है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है इस संसार के अंदर कि मांगलिक से शादी नहीं करोगे तो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो गई थी। अरे भाई, लिखी थी डेथ हो गई थी किसी के कारण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत लक्ष्मण जी ने बड़ा स्पष्ट किया है, काहु न को सुख दुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग सुन भ्राता। तो या तो हम लक्ष्मण जी को गलत मान लें और या तो फिर इसको गलत मान लें। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत कभी भी ये नियम नहीं होता है, कोई किसी के कारण मरता नहीं है। ब्रह्मा जी ने सबकी आयु निर्धारित की है और उसी निर्धारित के अंतर्गत होता है। अब आते हैं कि मांगलिक की शादी मैंने क्यों कहा मांगलिक से नहीं होनी चाहिए। लग्न में अगर किसी के मंगल होता है, लड़का या लड़की का, तो बहुत क्रोधी होते हैं, उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अब समझिए, एक बहुत गुस्सैल है, मान लिया जाए आप बहुत गुस्सैल हैं, कल को आपकी मैरिज होती है, बेचारा सीधा पति ही मिलेगा आपको, लेकिन अब कल बात कर लेते हैं कि वो भी अगर गुस्सैल आपकी तरह मिला तो फिर क्या होगा? रिश्ता चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर एक ठंडा है और दूसरा गर्म है, दूसरा क्रोधी है, तो हो सकता है कि वो रिश्ता चल जाए, बैलेंस हो जाएगा। तो हम दोनों की अगर मांगलिक से मांगलिक की मैरिज करा देते हैं, दोनों क्रोधी होंगे, रिश्ता कहां से चल पाएगा भाई? क्या पॉसिबिलिटी है? अगर मांगलिक है तो उसकी अगर उसी जगह पर बृहस्पति बैठ जाता है, सो डेफिनेटली नॉन मांगलिक के साथ मैरिज किया जाए, ज्यादा मजेदार है। शास्त्र कहता है कि 27 गुण अगर मिल जाते हैं तो नॉन मांगलिक के साथ आराम से मैरिज किया जाए। पहले तो मांगलिक है क्या? 95% लोग, मैं बहुत बार कहता हूं कि इस दुनिया की 95% शादियां तो ज्योतिषी नहीं होने देते, क्योंकि मांगलिक एक्चुअल में है क्या उसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। बहुत सुंदर एक श्लोक ऋषि पराशर ने लिखा है कि अजय लग्ने व्यय चापे पाताले वृश्चिके स्थिते वृखे जाए घटे रंध्रे भौम दोष विनाशकृत। अगर धनु राशि, मेष राशि का मंगल लग्न में है तो इसका तात्पर्य कि वो मांगलिक है ही नहीं, जबकि अधिकतम आपको लोग कहेंगे कि मांगलिक है। धनु राशि का मंगल द्वादश भाव के अंतर्गत है, मंगल उसी स्थान पर है जहां मांगलिक होता है, लेकिन वो मांगलिक नहीं है। अब एक और एग्जांपल बताता हूं। 4th हाउस के अंतर्गत अगर मंगल हो तो कैरेक्टर खराब होता है। ऐसी पॉसिबिलिटी हर जगह नहीं होती। मैं एक बात और स्पष्ट कह दूं, कोई ऐसा नहीं मानेंगे कि किसी का 4थे भाव में हो गया तो ये पॉसिबिलिटी ही है। रीजन इस प्रकार का हो सकता है कि अगर कुल खानदान इत्यादि बेहतर ना हो, परिस्थितियां ऐसी बनी हो, तो कैरेक्टर खराब होने का योग होता है। अब दोनों का खराब हुआ तो क्या होगा? घर टूट जाएगा। एक का अगर अच्छा है तो हो सकता है कि दूसरा एक को देख करके अपने अंदर सुधार कर ले, अगर कारण बस ऐसा है ना, तो फिर दोनों मांगलिक हुए तो फिर टूटेगा ही टूटेगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर एक आ जाता है कि मांगलिक की शादी मांगलिक के साथ, और शास्त्र कहता है कि एक मांगलिक है दूसरा नॉन मांगलिक है, 27 गुण मिलते हैं तो आप शादी कीजिए, ज्योतिष शास्त्र कहता है। एक और सवाल मुझे पूछना है, अगर कोई मांगलिक है और सामने वाला भी मांगलिक ही है, तो ऐसा है कि बिल्कुल रिश्ता टूटेगा या खराबी होगा या फिर चल सकता है? मैंने नॉन मांगलिक का भी रिश्ता टूटते हुए देखा है।
और मांगलिक होने के बाद भी मैंने रिश्ता चलते हुए नहीं, देखा है। आपने कहा कि मांगलिक मांगलिक दोनों को गुस्सा आता है बहुत तो ज्यादा, तो मैं उस डिपेंड करता है, दोनों, हाँ, दोनों को क्रोध आता है, दोनों को वहां अगर बैलेंस कर ले जाते हैं तो दिक्कत नहीं होगी ना। जी अगर कोई मांगलिक है भी, कोई मांगलिक है और उसके घर के संस्कार इत्यादि अच्छे हैं, वो थोड़ा स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट रखता है या रखती है, गायत्री जप इत्यादि करता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। डिपेंड करता है फिर मंगल है कैसा। मंगल अगर उच्चस्थ होकर के बैठा है, मंगल अगर स्वग्रही होकर के बैठा है, मंगल पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत मांगलिक होने के बाद भी रिश्ता टूटने का लॉजिक नहीं है। दोनों मांगलिक हैं तो भी रिश्ता टूटे, इस प्रकार की परिस्थिति नहीं देखी गई है। ये आपने बहुत अनोखी और ऐसी बात बताई है जो मैंने तो नहीं मैं प्रमाणित कर सकता हूं, मैं उस प्रकार की बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं एक नेशनल चैनल पर बैठकर इस प्रकार की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन मैं उसको प्रमाणित कर सकता हूं और शास्त्र प्रमाणित है। कोई कहे तो ज्योतिष को उठा करके देख सकता है जी। तो फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने ऐसी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है जो शायद उनको पहले ना पता थी। और अगर आप में से कोई मांगलिक है या फिर आपका कोई जानने वाला मांगलिक है जिसकी शादी नहीं हो रही है, इसलिए वो शादी नहीं कर रहा कि उसे मांगलिक नहीं मिल रहा, तो उसको इस वीडियो को जरूर भेजिएगा।